हयातें मलियामेट हो गई, ज़िंदगी नापैद हो गई, सांसें जो हैं वो इस वक्त इतनी धीमी हैं कि उनकी आवाज़ तक सुनाई नहीं देती। क्या मुस्तकबिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़ुतबे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। दो तीन चीज़ें हैं यासर। गज़ा की जंग शुरू हुई, वैसे जंग तो नहीं कहता, गज़ा पर जुल्म शुरू हुआ, बर्बरियत शुरू हुई। इंसानी जानों के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया गया। पूरी दुनिया में कितने इस्लामी ममालिक थे जिन्होंने ये ऐलान किया कि हम अपनी फ़ौज भेज रहे हैं। कितने इस्लामी ममालिक से जहाँ से अब जो फतवा जारी हुआ है उस वक्त ये फतवा जारी हुआ, इंतहा हो गई, तबाही की इंतहा हो गई। मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम अफराद ने जुलूस निकाले, इंतहा से भी आगे चले गए। वो बच्चे जिनकी ज़ुबान पे अभी कोई लफ्ज़ भी नहीं था उन्हें भी शहीद कर दिया गया, इंतहा कर दी गई। और अब जब देखा कि आखिरी सांसें भी दम तोड़ रही हैं, बल्कि ख़त्म हो चुकी हैं, तो बहुत से ममालिक की तरफ से फतवा जारी कर दिया गया जिहाद का। ऐसा ही हुआ ना जी। मैं तीन चीज़ें पूछता हूँ। आज मैं ये नहीं कहूँगा वहाँ पे कितने शहीद हुए, आज मैं इस पे बात नहीं करूँगा। आज इस पे बात करेंगे कि हम जिंदा क्यों हैं। क्या हम जिंदा हैं? क्या हमारे हुक्मरान जिंदा हैं? हमारे उलमाए कराम जिंदा हैं? हमारी सियासी जमातें जिंदा हैं? हमारी मजहबी जमातें जिंदा हैं? हमारे आलम दीन जिंदा है? इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं पाकिस्तान के, यहां से शुरू करते हैं। कौन सी इसराइल की मसनूआत ऐसी है जो मेरे मुल्क के अंदर नहीं मिलती, जिसकी ब्रांच मेरे मुल्क में नहीं खुलती, जिसकी यहां पर फरोख्त नहीं होती? आपका एक मुल्क के साथ सफारती राब्ता नहीं, आपके तल्लुकात नहीं, आपके पासपोर्ट पे है कि आप वहां नहीं जा सकते, तो वहां की हर चीज यहां पे किस तरह आ गई? पूछा कभी किसी ने? कभी किसी ने इस पे किया? उलमाए कराम की महफिल हो तो वही चीजें होती हैं, सियासतदान की महफिल हो तो वही चीजें होती हैं। जिसकी भी महफिल आप ले ले, पिराने पीरों की महफिल हो तो वही चीजें होती हैं। अब जब सांस खत्म, अब जब वहां हर चीज खत्म हो गई, तो हमने मिलियन मिलियन मार्च निकालने शुरू कर दिए, हमने जहाद के फतवे देने शुरू कर दिए। ये जहाद के फतवे, ये मिलियन मार्च उस वक्त कहां था? उस वक्त ये सियासतदान कहां थे? कतर में या कुवैत में जाकर किसी से मिल लेना, हमास के किसी रहनुमाओं के टेलीफोन पे ले लेना, अपने जलसे में बुला लेना, बस। आज अगर तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होकर आवाज बुलंद करती तो क्या 58 के 58 या 57 के 57 इस्लामी ममालिक जो है वो मजबूर ना हो जाते? कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था, करारदाद पेश हुई है कोई? कुछ स्याह पट्टियां बांधी हैं, गले में फलस्तीन के परचम पहने हैं? क्या कौमी असम्बली के कैफेटेरिया में उन मसनूआत का बाइकाट हो गया जो फलस्तीन की थी? क्या उन दावतों में हो गया? क्या आपका बेलारूस 2 दिन से आपने सामने उठाया हुआ है, क्या आपने वहां जाके ये बात की, क्या खड़े हो फलस्तीन के लिए हमारे साथ? हुई बात? किसी इलामिये में आया? किसी जगह पर ये बात आई? क्या बताएंगे रोजे में शेर? यहां पर बड़ी बड़ी दीनी जमातें, बड़ी बड़ी सियासी जमातें, बड़ा मिलियन मार्च हुआ होगा। मुझे बताए उस मिलियन मार्च का क्या फायदा? उस मिलियन मार्च को जो कराची में होना है, जो लाहौर में हो गया, जो इस्लामाबाद में हो गया, जो किसी और जगह हो गया, उसका फायदा क्या है? क्या उससे निकल आए सारे? क्या उससे इसराइल को कोई फर्क पड़ा? क्या उस मैंने तो आज एक मार्च ऐसा देखा जिस मार्च के अंदर भी वही मसनूआत लोग पी रहे थे जो मसनूआत उस मुल्क की हैं।
तो हम आप यहाँ पे बैठ के हम रो सकते हैं, वो हमें रोना भी चाहिए, लेकिन हम जिंदा नहीं हैं। खुदा की कसम हम जिंदा नहीं हैं। जिंदा है तो फलस्तीन के वो बच्चे जिंदा हैं, फलस्तीन की वो माएँ जिंदा हैं, फलस्तीन के वो नौजवान जिंदा हैं, फलस्तीन के वो बूढ़े जिंदा हैं, फलस्तीन का एक एक शहीद होने वाला, एक एक जख्मी होने वाला, एक एक शख्स जो वहां पे गजा में, जो वहां पे रफा में जो है, वो जिंदा है। हम सियासतदान मर गए, सहाफी मर गए, ब्यूरोक्रेट मर गए, इस मुल्क के उलमा कराम मर गए, इस मुल्क की सियासी मजहबी जमातें मुर्दा है। जिंदा जमातें सिर्फ एहतजाज में नहीं रहती। बताए ना मुझे, उलमा कराम ने फतवा जारी कर दिया कि जनाब जहाद लाजिम है। किस किस पे लाजिम है ये भी तो बता दे। जहाद करने यासर ने तो नहीं जाना। जहाद के लिए सामान किसके पास है? पूरी दुनिया के अंदर ये ऐलान तो हो गया, तो तैयार करें फिर अपने उन तमाम लोगों को जो जा सकते हैं, या बनाए ऐसे मौके कि लोग वहां पहुंचे। मुझे तो नाम नहाद जहादी तंजीमों पर भी अफसोस है जो पाकिस्तान के अंदर तो धमाके करते एक मिनट लगाती हैं, जो किसी और मुल्क में धमाका करते एक मिनट लगाती हैं। उन्हें वो बैतुल मुक़द्दस हमारा नजर नहीं आता, उन्हें गजा में शहीद होने वाले नजर नहीं आते। हम यहां पे 4 दिन इस्राएल फलस्तीन मार्च कर लेंगे, हम 4 दिन यहां पे अपनी दुकानदारी, सियासी दुकानदारी, मैं इसे भी दुकानदारी का चमका लेंगे, हम यहां पर बहुत बहुत बड़े नारे लगा लेंगे। उसके बाद आपके वालिद मोहतरम ने मुझे कुछ दिन पहले एक चीज़ भेजी, मैं पढ़ के खुदा की कसम मेरा दिल करता था मैं चीखे मारूं। उनके दिल में एक चीज़ थी, वो उन्होंने बयान कर दी, लेकिन जिनके लिए उन्होंने बयान की वो तो ये भी नहीं यार बयान कर सके। कितनी जगह मैंने आज खुतबा सुना, खुदा की कसम मैंने उस इमाम मस्जिद को रोते सुना, रोते हुए देखा, तमाम लोग रो पड़े। और उसी ने मुझे ये कहा, उसी में मैंने ये लफ्ज़ सुना, उसने कहा हम जिंदा नहीं हैं। अब हम पता कब आवाज़ उठा रहे हैं? जब खामोशी हो गई है, जब सिसकियों की आवाज़ भी आना बंद हो गई है, जब माँओं की गोदें भी उजड़ गई हैं, जब बाप से सहारे भी छिन गए हैं, जब वहाँ पर कुछ भी नहीं रहा, तो अब हमें याद आ गया, ओ अब हमें ऐसा करना चाहिए। अब हमें याद आ गया जनाब, ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए। अब हमें सब कुछ याद आ गया। अब तो हम बिल्कुल अपने अपनी सियासत, अपनी अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए निकलेंगे भाई, निकल कर खूब सियासी दुकान चमकाएंगे। लेकिन मैं अपनी बात पे स्टैंड लेता हूँ, मेरे समेत यासर साहब, तमाम कौम जो है जिसने इस पूरी जंग में, इस पूरे अमल में कोई हिस्सा नहीं डाला। सफ़ाए